गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आपके सामने इससे पहले की क्लास में मैं आषाढ़ के एक दिन की प्रथम अंक की जो तृतीय घटना शुरू की थी, जिसमें अंबिका ने बताया था कि अग्निमित्र आ गया है और जो तुम चाहती हो वही हुआ। वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं है, कहते हैं। यह सुनते ही मल्लिका का कहना है, ये मेरा जीवन है, मैं इसे जैसे चाहूँ वैसे जी। और फिर कहती है, माँ मुझे मालूम है अपवाद होता है, दुख का अनुभव भी होता है, लेकिन मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है, और वर्ण माने चुनाव किया है, और मेरी भावना पवित्र है, कोमल है और अनश्वर है, और यह संबंध और सब संबंधों से बढ़कर है। इसके आगे का मुझे आज आपको कराना था। अब अंबिका के चेहरे की रेखाएं खिंच जाती हैं। रेखाएं खिंच जाने का तात्पर्य गुस्से यानी क्रोध का वर्णन, उसके चेहरे पर वो भाव, क्योंकि कहते हैं ना, चेहरा व्यक्ति के मन की भावनाओं का सबसे बड़ा दर्पण होता है। उसी दर्पण माने आईना होता है। इसलिए जो अंबिका के मन में भाव है वो उसके चेहरे पर प्रकट हो रहा है, जिसको उन्होंने कहा है कि उसके चेहरे पर रेखाएं खिंच जाती हैं अंबिका, और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है। वितृष्णा होना यानी घृणा होती है। पवित्र, कोमल और अनश्वर। हाँ का समझ लीजिए संकेतात्मक भाषा में, यानी माँ अपने गुस्से यानी अपने क्रोध को कैसे प्रकट कर रही है। तो कह रही है पवित्र, कोमल, अनश्वर हैं। मल्लिका, माँ तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? अर्थात भाई, दुनिया में, संसार में कोई भी विश्वास करे या न करे, लेकिन बच्चे यही चाहेंगे ना कि कम से कम माँ बाप को तो हमारी बात पे विश्वास हो, जिसके कारण कहती है, माँ तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? अंबिका, तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। छलना, छल माने धोखा देना, और आत्म प्रवंचना यानी अपने आप को तुम धोखा दे रही हो। भावना में भावना का वर्ण किया है। मैं पूछती हूँ, भावना में भावना का वर्ण क्या होता है? उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती हैं? जीवन की आवश्यकता अर्थात रोटी, कपड़ा और मकान, जो हमारे जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है, जो दिन रात वो काली जिस व्यक्ति के साथ घूम रही है वह कोई कार्य नहीं कर रहा है, जिसके कारण माँ का कहना है कि यदि वह कोई कार्य ही नहीं करेगा तो जीविकोपार्जन कहाँ से करेगा। यानी जीवन की जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं वह आवश्यकताएं कहाँ से पूरी होंगी? भावना में भावना का वर्ण है। मल्लिका क्षण भर छत की ओर देखती रहती है। क्यों? क्योंकि वह माँ को समझाना चाह रही है। क्यों? क्योंकि भाई अभी वह आधुनिक विचारों की है। उसका ये सोचना है कि जीवन की आवश्यकता सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है, बल्कि हमें पसंद है, हमें वह भी तो करने का अधिकार होना चाहिए, जिसके कारण वह छत की तरफ देखती है। मल्लिका, जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं है माँ। स्थूल आवश्यकता अर्थात जो आपकी प्राइमरी नेसेसरी है, अर्थात जो रोटी, कपड़ा, मकान। क्यों? क्योंकि मल्लिका को तो सब कुछ मिल जा रहा है ना, तो उसे नहीं मालूम है कि इसी रोटी, कपड़े, मकान के लिए आज कितनी मेहनत माँ बाप कर रहे हैं। तो कहती है कि जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं है माँ, उनके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है। अर्थात रोटी, कपड़ा और मकान के बारे में हम सोचें, और जो हमारी जीवन की, जो हमारी पसंद है, जो हमारे लायक है, वो हम ना करें। यही पीढ़ी अंतराल यहाँ पर दिखाया गया है। अंबिका फिर ध्यान भटकने लगती है। होगा मैं नहीं जानती। क्यों? क्योंकि बार बार समझाने पर भी जब बेटी नहीं समझ रही है तो माँ का कहना होगा मैं नहीं जानती। मल्लिका कुछ क्षण अंबिका की ओर देखती रहती है। मल्लिका, सच तो यह है माँ कि ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उन्हें संदेह और वितृष्णा की दृष्टि से देखती। अर्थात अब मल्लिका कहती, माँ जैसे गांव के अन्य लोग उस व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, उससे उन्हें घृणा है,
संदेह यानी शक की नज़र से देखते हैं, और वितृष्णा यानी घृणा है। ठीक वैसे ही तुम भी उस व्यक्ति को वैसे ही देख रही हो। अंबिका, ग्राम के अन्य लोग उसे उतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। क्यों? क्योंकि माँ अनुभवी है, उसने अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, उसे जीवन का अनुभव है, व्यक्ति का अनुभव है, इसलिए कह रही है। और ग्राम के अन्य लोगों को मल्लिका के जीवन में क्या होगा इससे कोई उतना सरोकार नहीं है, लेकिन माँ को तो मल्लिका का जीवन सुरक्षित है, उसका भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए ही तो वो प्रयास कर रही है। इसी के लिए तो आज वह बेटी से ये सारी बातें कर रही है। तो और साथ ही साथ कहती है कि ग्राम के अन्य लोगों को क्या, लेकिन मुझे मालूम है कि वह व्यक्ति कैसा है। क्षण भर दोनों की आंखें मिली रहती हैं। मैं उससे घृणा करती हूँ। माँ कहती है मैं उस व्यक्ति से घृणा करती हूँ। मल्लिका के चेहरे पर व्यथा, आवेश तथा व्यवस्था की रेखाएं एक साथ खिंच जाती। व्यथा यानी दुख, कष्ट है, व्यथा है कि माँ को समझाने पर नहीं समझ रही है माँ, ये व्यथा है। आवेश यानी भाई सब लोग, माँ भी उस व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देख रही है, माँ भी घृणा कर रही है, माँ को भी वितृष्णा है। और गांव दूसरे लोग मेरे जीवन के बारे में कहने वाले कैसे होते हैं। तो ये जो एक आवेश है, जो गुस्सा है, और व्यवस्था कि आखिर माँ को छोड़ के वो कहाँ जाए, जिसके कारण व्यवस्था की रेखाएं खिंच जाती है। मल्लिका, माँ, अन्य लोगों को उससे क्या प्रयोजन है, परंतु मुझे है। उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा, अर्थात उस व्यक्ति के कारण ही आज मेरा घर नष्ट हो रहा है। मेरा घर नष्ट होने का तात्पर्य कि बेटी हमारी बात को नहीं सुन रही है, इसलिए उसने कहा है मेरा घर नष्ट हो रहा। उसे मालूम है कि यह व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जी रहा, जो आगे आपको स्पष्ट किया जाएगा, जिसके कारण माँ और मल्लिका भी इस चीज़ को नहीं समझ रही है। इसलिए कहती है कि अन्य लोगों को उससे कोई प्रयोजन, क्यों? क्योंकि वह बेटी, माँ बेटी का जो संबंध है वह पास पड़ोस और दूसरे नहीं कर सकते। इसलिए कहती है कि अन्य लोगों को उससे क्या प्रयोजन, परंतु मुझे है। मुझे है क्यों? क्योंकि मेरी बेटी उस व्यक्ति की बातों में आकर के ही अपने जीवन को नष्ट कर रही है। कह रही है ड्योढ़ी की ओर, ड्योढ़ी जो दरवाजा है। अब आपकी चौथी घटना शुरू होने वाली है। ड्योढ़ी की ओर से कालिदास के शब्द सुनाई देने लगे। कालिदास अंडरलाइन करिएगा, वह मुख्य पात्र है। जिस प्रकार से मल्लिका मुख्य पात्र है, उसी तरह से कालिदास भी मुख्य पात्र है। तो कहते हैं कालिदास के शब्द सुनाई देने लगते हैं। अंबिका की माथे की रेखाएं गहरी हो जाती। माथे की रेखाएं क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति से उसे संदेह है, जिस व्यक्ति से उसे घृणा है, आज वह व्यक्ति जब ड्योढ़ी के पास आ रहा है तो जिस प्रकार का है ना, वो चेहरे पे भाव आ रही है, तो वही भाव को उन्होंने बोला है कि माथे की रेखाएं गहरी हो जाती, यानी क्रोध से। वह छाछ लिए उठ खड़ी होती, क्योंकि छाछ से धान फटक रही थी, तो उसको लेके उठ खड़ी होती है। क्षण भर ड्योढ़ी की ओर देखती रहती है, फिर अंदर को चल देती है। मल्लिका, ठहरो माँ, तुम चल क्यों दी? मल्लिका, भाई उसका कहना है कि माँ तुम अंदर क्यों चली जा रही हो, वह आ रहा है तो तुम अंदर क्यों जा रही हो, तुम भी यहीं बैठो। अंबिका, माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है। आप इसमें कर्मशीलता में दिखाएगा कि माँ का जीवन भावना नहीं है, तुम भावना पे जियो, तुम कह दो जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही सब कुछ नहीं है, और भी बहुत कुछ है जीवन में। तो उसी पे माँ कहती है माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है, उसे घर में बहुत कुछ करना है। चली जाती है। कालिदास एक हरिण शावक, हरिण शावक, हरिण माने हिरण के, शावक माने बच्चे को, हिरण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है, अर्थात खून गिर रहा है। वह हरिण शावक यानी घायल, हरिण शावक यानी हिरण के बच्चे को गोदी में लिया हुआ और उसे पुचकारता हुआ अंदर आता है। कालिदास, हम जिएंगे, जिएंगे ना, कहते हैं ना, सांत्वना भरे शब्द जो होते हैं वह व्यक्ति के लिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वह हिरण शावक घायल है,
हिरण का बच्चा वैसे ही हिरण कोमल होता है, उसके बाद उसका बच्चा, उसके शरीर से लहू टपक रहा है, तो कालिदास उसे पुचकारता हुआ लेकर के तो आ ही रहा है, साथ ही साथ कहता है हम जिएंगे, जिएंगे ना, एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। पॉइंट पे कर लीजिएगा, जब आप लिखेगा ना कालिदास क्या बातें कर रहा है, या वह हरीश शावक को लेकर के प्रवेश किया तो क्या कह रहा है, तो उनको यदि आप पॉइंट्स में लिख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। पहला पॉइंट कर दीजिएगा हम जिएंगे, हरीश शावक जिएंगे ना। सेकंड पॉइंट करिएगा एक बाण से आहत होकर, यानी घायल होकर हम प्राण नहीं देंगे, अर्थात जीवन में एक परेशानी आने पर हम अपने संपूर्ण जीवन को नष्ट नहीं करेंगे। इस तात्पर्य में देख लीजिएगा कि एक बाण जो है से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं, अर्थात अपने जीवन, हमारा शरीर कोमल है कहने का तात्पर्य कि अभी हम अबोध हैं, सब कुछ हैं, लेकिन हम पीड़ा यानी कष्ट को सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। यहाँ पर उंगलियों का कोमल स्पर्श कहने का तात्पर्य कि कहते हैं ना स्पर्श विद्या जो होती है, स्पर्श थेरेपी जो होती है वह सबसे अधिक कारगर होती है। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय डॉक्टर इत्यादि उस बच्चे को चाहते हैं बच्चा रोए, बच्चे की यदि सांस नहीं चल रही होती है तो सबसे पहले उस बच्चे को माँ के समीप लेटाया जाता है ताकि उस स्पर्श को पा करके बच्चे की सांसें चलने लगे। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए वह उंगलियों के कोमल स्पर्श दे रहे हैं, हम जिएंगे जिएंगे बोल रहे हैं, साथ ही साथ कह रहे हैं कि उंगलियों का जो कोमल स्पर्श है वह प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे, हम कोमल आश्रण पर विश्राम करेंगे, आश्रण यानी बिस्तर पर विश्राम करेंगे, हमारे अंगों पर घृत का लेप लगेगा, क्योंकि गांव ग्रामीण उसका वर्णन किया गया है, और घी इत्यादि का जो लेप लगता है, लेप यानी जो लगाया जाता है घाव इत्यादि पर, वह सबसे अधिक देशी घी इत्यादि का वह कारगर होता है, बड़े से बड़े घाव को भी कर सकता है, जिसके कारण उन्होंने बोला है कि हम कोमल आश्रण पर विश्राम करेंगे, हमारे अंगों पर घृत का लेप लगेगा, कल हम फिर बनस्थली में घूमेंगे, कोमल दुर्बा खाएंगे, खाएंगे ना। अब आप देख लीजिए कालिदास घायल हरीश शावक को लेकर के आ रहा है, उसके शरीर से लहू टपक रहा है और उसे पुचकारता हुआ लेकर आता है। अब इसके बाद क्या कहता है, तो आप इसको पॉइंट्स में बनाएंगे तो पहले पॉइंट में आप बना देंगे हम जिएंगे, जिएंगे ना, एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। नेक्स्ट आप बना देंगे कि हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं, हम इस पर घृत का लेप लगाएंगे, कोमल दुर्बा खाएंगे, कोमल आश्रण पर विश्राम करेंगे और फिर कल हम बनस्थली में ऐसे ही घूमेंगे, अर्थात कूदे इत्यादि। इसके द्वारा आप डाल दीजिएगा, जैसे कालिदास के चरित्र में आप जब पढ़ रहे हैं ना वहीं पर उसी जगह पे पशु प्रेमी शब्द डाल दीजिए। अब मान लीजिए यदि कालिदास का चरित्र आपको आ जाता है एग्जाम में तो आप पशु प्रेमी का आपका 2 क्वेश्चन तैयार हो गया। एक तो कालिदास के चरित्र में आप पशु प्रेमी डालेंगे, उसमें यहाँ के पॉइंट्स डाल सकते हैं, और दूसरी तरफ से आ गया कि कालिदास जब प्रवेश किया घायल हरीश शावक को लेकर तो उसने क्या बोला, तो उस पर भी आपके 2 क्वेश्चन एक साथ तैयार हो जाएंगे। मल्लिका अपने को सहेज कर द्वार की ओर जाती है, सहेज कर यानी सुव्यवस्थित करके, क्योंकि वह बैठी माँ से बातें कर रही है जिसके कारण वस्त्र जो होता है वह अस्त व्यस्त, तो उन्हें सहेज कर द्वार की ओर जाती है मल्लिका। यह आहत हरीश शावक, आहत माने घायल हरीश शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया, अर्थात इस ग्राम प्रदेश में तो हर ही कोई भाई बंधु की तरह प्रेम करने वाला है, तो उनमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति आ गया जिसने इसे बाण से आहत किया।
क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी दक्षिण शब्द इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी आक्रमणकारी आए वह दक्षिण दिशा की तरफ से ही आए हैं, जिसके कारण उसने कहा कि जिस प्रकार से दक्षिण से अनेक प्रकार के आक्रमणकारी आते थे, क्या उसी तरह फिर यहाँ आ गए हैं क्या, जो कि घायल हरीश शावक है। कालिदास, आज ग्राम प्रदेश में कई नई आकृतियां देख रहा हूँ। कालिदास जब वह पूछती है ना, क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी लोग करने लगे हैं पशुओं का आखेट इत्यादि, तो उस पर कहता है ग्राम प्रदेश में कई आकृतियां देख। अब आप देख लीजिए, आपने दूसरे अंक में देखा था जब माँ ने कहा था कि ये राज्य कर्मचारी हैं, वही राज्य कर्मचारी के लिए यहाँ पर कालिदास ने कह दिया कि आज ग्राम प्रदेश में कई आकृतियां देख रहा हूँ। झरोखे के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है, राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं, हरीश शावक को वक्ष से सटाकर थपथपाने लगता है। वक्ष यानी सीने से सटा करके, क्योंकि वो छोटा सा है, उसे अपने सीने से लगाकर थपथपाए। हम सोएंगे, हाँ हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, क्योंकि पीड़ा यानी कष्ट जो होता है वह सोने से कम होता है। इसलिए ये भी आप उनके पशु प्रेमी में डाल दीजिएगा कि उन्होंने कहा कि हम थोड़ी देर सो लेंगे तो पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में, भाजन माने किसी बर्तन में ले आओ। यहाँ तक आपका करा दिया गया है। आपकी तीसरी घटना मैंने कंप्लीट की है, जो अग्निमित्र आया है और मल्लिका जहाँ पे बताती है कि माँ मेरा उस व्यक्ति के साथ भावना का संबंध है, लेकिन माँ को उस व्यक्ति से संदेह, वितृष्णा, घृणा इत्यादि है। तभी कालिदास घायल, चौथी घटना शुरू होती है। कालिदास घायल हरीश शावक को लेकर आते हैं, जिनमें कालिदास का पशु प्रेमी जो चरित्र है वह आप स्पष्ट करिएगा। और यहीं पर आप दूसरी घटना से देखिए इसको जोड़ दिया, क्योंकि जब वो कहती है क्या इस ग्राम प्रदेश में भी कोई ऐसा आ गया है जो दक्षिण की तरफ से लोग जो आते हैं उन्हीं तरह से, तो कहते हैं हाँ ग्राम प्रदेश में कई नई आकृतियां आ गई हैं। और आसन के पास बैठ करके कहता राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। साथ ही साथ वह कहता है हम सोएंगे, थोड़ा दूध पी लेंगे। मल्लिका से कहता है कि थोड़ा दूध भाजन में डालकर ले आओ। यहाँ तक आपका करा दिया गया है।